एक छोटे से गांव में रेशमा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी और वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। गांव में रेशमा की सास सुशीला एक कठोर और स्वार्थी महिला के रूप में जानी जाती थी। सुशीला को रेशमा का अकेलापन और लाचारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा रेशमा को ताने मारती और उसे घर से निकालने की धमकी देती। रेशमा चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। इस दिन एक दिन सुशीला ने रेशमा को बताया कि उसे अपने बेटे के बच्चे की जरूरत है। उसने रेशमा को किसी भी तरह गर्भवती होने का आदेश दिया, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। रेशमा यह सुनकर चौंक गई, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी सास की बात माननी होगी। रेशमा ने गांव के एक युवक साहू से मदद मांगी। साहू एक दयालु और समझदार लड़का था। उसने रेशमा की मदद करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रेशमा गर्भवती हो गई। जब सुशीला को यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई। उसने रेशमा को घर में रहने दिया और उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन गांव के लोगों ने रेशमा और साहू के रिश्ते के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सुशीला को जब यह पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने रेशमा को घर से निकाल दिया और साहू को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। रेशमा एक बार फिर अकेली और बेसहारा हो गई। कुछ महीनों बाद रेशमा ने एक बेटे को जन्म दिया। वह अपने बेटे को लेकर शहर चली गई, जहां उसने एक नौकरानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। रेशमा ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी और उसे एक सफल इंसान बनाया। एक दिन रेशमा का बेटा गांव वापस आया। उसने अपनी दादी सुशीला को ढूंढा और उससे पूछा कि उसने उसकी मां को क्यों छोड़ दिया था। सुशीला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पोते से माफी मांगी। रेशमा का बेटा अपनी मां को गांव वापस ले आया और उन्होंने सुशीला के साथ एक खुशहाल जीवन बिताया।